मुगल सल्तनत ने मंदिरों के साथ मस्जिदें बनाई, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। केवल लोगों ने बनी बनाई कथाएं पैदा की है, आमतौर पर लोगों के बीच में है गई, सच्चाई हमारे सामने नहीं आई। तो ये कुछ सच्चाइयां हैं जिसको समझने की जरूरत है। तो बाबरी मस्जिद का इशू क्या हुआ, लास्ट में ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ा कि यहाँ कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। मेरा शुरू से ये कहना है, कभी भी मुगल सल्तनत में मंदिर तोड़कर मस्जिदें नहीं बनी, बल्कि मंदिरों के साथ मस्जिदें बनाई गई, ताकि आज भी गुरुद्वारा शीशगंज के साथ सुनहरी मस्जिद आज भी है। अगर मुगल सल्तनत को भी छोड़ दें, लोधी सल्तनत लगा लें, खिलजी लगा लें, तुगलक लगा दें, कभी भी मुस्लिम की आबादी 20% से ज़्यादा नहीं हुई। तो सत्ता कैसे की जाए? सत्ता तो यही जो मनसबदार जो अपर लेवल के थे, ब्राह्मण सलाहकार था, राजपूत सेनापति था, और वैश्य जो था जिसको बढ़िया व्यापारी कहते हैं, खजाना उसी के, रेवेन्यू मिनिस्टर वही थे। एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक और बाबर से लेकर औरंगजेब तक हमारा समकालीन इतिहास रहा है। हमारे खट्टे और मीठे संबंध रहे हैं आपस में। जब बाबर ने हमला पहला किया तो गुरु नानक ने बाबर वाणी में इस बात को उठाया। उन्होंने कहा हिंदुस्तान डराया, उस हमले से हिंदुस्तान का अवाम डर गया था, पर उन्होंने एक उम्मीद पैदा की कि हिंदुस्तान अवाम उठेगा और इसका मुकाबला करेगा। जब हमारे इतने संबंध थे तो इसीलिए गुरु तेग बहादुर साहब चल के औरंगजेब के पास गए और उनको ये बताने लगे कि ये जो 70% आबादी से हिंदुस्तान की है उसको हक इंसाफ मिले। तो उसको हक इंसाफ क्यों मिले? क्योंकि ताकत तो सारी शोषित वर्ग के पास थी। बगावत कोई मुगल सल्तनत ने उनके ऊपर नहीं था। बगावत जो सत्ता में अपर कास्ट था वही विरोध गुरुओं का विरोध वो कर रहा था कि हिंदू रजवाड़ा शाही जो थी वो मुगल सल्तनत के लिए समर्पित थी। वो कभी भी किसी भी रजवाड़ा ने उनके खिलाफ, बल्कि गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ तो हिंदू रजवाड़ा शाही चल के आई, उन्होंने हमला गुरु गोविंद सिंह पर किया। मुगल सल्तनत के लिए तो वो समर्पित थी, इसलिए क्योंकि राजपूत ही सेनापति थे, ताकत उन्हीं के पास थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त द स्वतंत्र पर देख रहे हैं। स्वतंत्र की टीम पंजाब में आ गई है। पंजाब में आपको पता है कि 2027 में चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले हम आपको, अपने दर्शकों को कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ इतिहास के बारे में जानना चाह रहे हैं, जिस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था। ऐसे में मुग़ल शासन जो रहा है उसको ये बताया गया है कि वो सिखों के विरोध में है। लेकिन आइए समझते हैं, यहाँ के इतिहासकारों से हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि असली इतिहास क्या है। तो आइए चलते हैं दया सिंह के पास और जानते हैं कि मुग़ल शासन में क्या सिखों के साथ किस तरह का सलूक हुआ और वो कौन से बादशाह थे, उन्होंने किस तरह से मुग़ल शासन में सिखों के साथ काम किया है। आइए चलते हैं दया सिंह के पास और जानते हैं कि क्या है असली इतिहास। एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक और बाबर से लेकर औरंगजेब तक हमारा समकालीन इतिहास रहा है। हमारे खट्टे और मीठे संबंध रहे हैं आपस में। वो गुरु नानक ने ही, जब बाबर ने हमला पहला किया तो गुरु नानक ने बाबर वाणी में इस बात को उठाया। उन्होंने कहा हिंदुस्तान डराया, उस हमले से हिंदुस्तान का अवाम डर गया था, पर उन्होंने एक उम्मीद पैदा की कि हिंदुस्तान अवाम उठेगा और इसका मुकाबला करेगा। मैं समझता हूँ कि गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक एक विचारधारा चली और हमारे मित्रवत संबंध भी रहे। ऐसा नहीं है कि गुरु नानक का संबंध बाबर के साथ बहुत अच्छे रहे, बल्कि जब शेर शाह सूरी हुमायूं को हरा कर बाहर गया तो हुमायूं गुरु अंगद देव जो दूसरे गुरु थे उनके पास गए और उन्होंने उनको आश्वासन दिया और उनके साथ खड़े हुए। तो नतीजा ये हुआ कि गुरु अमरदास जी के समय अकबर बादशाह उन्हीं के साथ आए और नतीजा ये हुआ कि 85 गाँव गुरु तेग बहादुर साहब को गुरु अमरदास जी की बेटी को समर्पित कर दिए। ये हमारे बेसिक इतिहास के पन्ने हैं। इस बात को हमें समझना चाहिए। जब हम इस बात को समझते हैं तो फिर हम गुरु हरगोबिंद साहब, जहांगीर के समय गुरु हरगोबिंद साहब थे। गुरु अर्जन देव जी की शहादत भी जहांगीर के समय हुई। ये कहना ही गलत है कि उसमें मुग़ल सल्तनत में जो सत्ता थी वो ब्राह्मण के सलाहकार था, जो राजपूत था वो सेनापति था, और जो वैश्य था जिसको हम बढ़िया व्यापारी कहते हैं, खत्री जिसको कहते हैं,
वो खजाना उसके पास था। इसका मतलब प्रशासन, जो पूरा प्रशासन का काबज हिंदू ही था। तो मुग़ल सल्तनत में भी मुस्लिम की आबादी तो 20% थी। गुरु नानक शोषित समाज के साथ खड़े हुए, और शोषित से ही सिख शब्द क्या पैदा हुआ है। कोई सिख शब्द कोई स्टूडेंट से नहीं पैदा हुआ, शोषित से सिख शब्द बना है। और गुरु का अर्थ लीडरशिप है, उसका मतलब कोई और नहीं, अवतारवाद नहीं है। गुरु का मतलब लीडर है। हमें ये बात अगर हमें समझ आ जाए तो हमें गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने अकाल तख्त की सृजना की, क्योंकि जहांगीर ने कहा कि कोई हिंदू राजा तख्त पर बैठकर कोई डायरेक्शन नहीं दे सकता, तो उन्होंने अकाल तख्त की रचना की। कोई शस्त्र धारण नहीं कर सकता, गुरु हरगोबिंद साहब ने शस्त्र धारण किया। कोई फौज नहीं रखता, गुरु हरगोबिंद साहब ने फौज रखी। तो ये जो हमारा इतिहास के पन्ने हैं, ये हमारे बड़े मिले जुले पन्ने हैं। तो हमें ये कहना है कि जब औरंगज़ेब की सत्ता आई तो हमें एक बात और समझनी चाहिए कि गुरु हरगोबिंद साहब के बाद गुरु हरगोबिंद साहब के ही बेटे गुरु तेग बहादुर साहब थे, और गुरु राम राय भी औरंगज़ेब के पास आए, और उन्होंने जो सिख बारे सारी अपनी बात कही। और उसके बाद गुरु हरकृष्ण साहब भी दिल्ली में बंगला साहब गुरुद्वारा आज भी स्थित है दिल्ली में, वहाँ आए, और सेनापति जो जय सिंह था उनके बंगले पे ही ठहरे। उनकी भी फौत यहीं दिल्ली में हुई, और जब दिल्ली में फौत हुई तो उनका संस्कार भी दिल्ली में औरंगज़ेब ने ही वो जगह प्रोवाइड की जिसमें उनका संस्कार किया गया। तो ये कहना भी गलत है कि सिख और गुरुओं और मुग़ल सल्तनत के बीच में बहुत कड़वाहट थी। कड़वाहट नाम की कोई ऐसा नहीं था कि बहुत कड़वाहट थी। हाँ, ये मानता हूँ कि जो सिख चिंतन है वो शोषित वर्ग के साथ 70% भारत का, हिंदुस्तान का जो जनमानस था जिसको हिंदू कहते हैं, उसका 70% शोषित वर्ग था। अपर कास्ट जो था, ब्राह्मण, राजपूत और बनिया, जिसको हम वैश्य कहते हैं, ये जो मुग़ल सल्तनत में ताकत में रहा। पर इसके पास ही मंदिरों का भी ताकत इसी के पास थी, तिलक और जनेऊ का भी संस्कार यही लेता था। वो शोषित वर्ग को कोई अधिकार नहीं था। गुरु तेग बहादुर साहब चलकर औरंगज़ेब को ये बताने चले, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब ही थे जिन्होंने असम की संधि राजा राम सिंह हिंदुस्तान के साथ कराई, औरंगज़ेब के समय ही कराई। तो ये संधि से 7 स्टेट जो हैं, जिसको ईस्टर्न स्टेट्स कहते हैं, वो भी हिंदुस्तान का पार्ट जो है गुरु तेग बहादुर साहब के समय बने, उन्हीं के कारण बना। बल्कि वो ढाका तक भी गए। तो हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अगर लंबा समय और लंबे दौरा किया, या तो गुरु नानक ने किया या गुरु तेग बहादुर साहब ने किया। तो गुरु तेग बहादुर साहब के सामने एक सवाल आया। गुरु तेग बहादुर साहब के सामने, मैं कह रहा था कि गुरु तेग बहादुर साहब के सामने सवाल आया कि इस शोषित वर्ग को हक और इंसाफ दिलवाया जाए, क्योंकि इस्लाम का बेसिक आधार जो है हक, इंसाफ और इकबाल था। जब हमारे इतने संबंध थे तो इसीलिए गुरु तेग बहादुर साहब चल के औरंगज़ेब के पास गए, और उनको ये बताने लगे कि ये जो 70% आबादी से हिंदुस्तान की है, उसको हक इंसाफ मिले। तो उसको हक इंसाफ क्यों मिले? क्योंकि ताकत तो सारी शोषित वर्ग के पास थी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि उस हालात में कैसे मिले। तो गुरु तेग बहादुर साहब जब चल के गए, तो जब रोहतक के पास एक जगह है, वहाँ गुरुद्वारा भी है, वहाँ जब पहुँचे तो पूरा हिंदुस्तान का अवाम उनके साथ खड़ा था, क्योंकि 70% की रिप्रेजेंटेशन वही कर रहे थे। इसलिए उनके खिलाफ शिकायत की गई। जो सत्ता में बैठे थे उन्होंने शिकायत औरंगज़ेब को की, और औरंगज़ेब ने बगावत का मुकदमा बनाया गया, और बगावत के कारण उनको रोहतक से अरेस्ट किया गया। उसके बाद आगरा लेके गए। आगरा के बाद वो चांदनी चौक पर कोतवाली है, वहाँ लेकर आए, और उनके साथ 5 आदमी थे, 5 सिख थे जो उनके साथ आए। वहाँ आकर जो बातें हुई, वो इन बातों का ये कहना भी गलत है। अगर औरंगज़ेब या मुग़ल सल्तनत कन्वर्शन के हक़ में होती तो 70% आबादी, जिसको मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, कुछ करने का अधिकार नहीं था, तो वो कन्वर्ट हो जाती। वो कन्वर्ट इसलिए नहीं हुई कि वो सिखों की तरफ, गुरुओं की तरफ चली गई, और मुग़ल सल्तनत को इसमें कोई इतराज़ नहीं था। इसलिए मुग़ल सल्तनत के साथ वो खट्टे मीठे संबंध रहे। बाकी ये जो कथाएँ कहानियाँ बनाई गई कि उनको ये किया गया, ये ठीक है कि जो उस समय का बगावत का जो था तो उसमें वही कार्रवाई की गई। मैं इस बात से नहीं कहता कि स्टेट ने कोई कार्रवाई कैसे की, वो तो जो कानूनन है उन्होंने वो की। कि बगावत कोई मुग़ल सल्तनत ने उनके ऊपर नहीं था। बगावत जो सत्ता में
अपर कास्ट था वही विरोध गुरुओं का विरोध वो कर रहा था, क्योंकि गुरु नानक से लेकर गरीब के साथ, शोषित के साथ वो खड़े थे, और ये जो अपर कास्ट था ये उनको बर्दाश्त नहीं था। इसलिए उन्होंने ही शिकायतें की, चाहे गुरु अर्जन देव जी की शहादत हो और चाहे गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हो। उसके पीछे का सच ये था कि जो शोषित वर्ग था वो दबाया जा रहा था, उसको यही दबाते थे, कोई मुगल सल्तनत नहीं दबा रही थी। इसलिए ये कहना भी गलत है। इसलिए ये कहना, हाँ ये मैं मानता हूँ कि गुरु अर्जन देव की शहादत भी जहांगीर के समय, मुगल सल्तनत के जहांगीर के समय हुई, और गुरु तेग बहादुर की शहादत भी औरंगज़ेब के समय हुई, जो बगावत की बात। अगर ऐसी हुई होती तो अगर वो इतने औरंगज़ेब खिलाफ था तो पहले तो गुरु हरकिशन साहब के लिए संस्कार की जगह क्यों देता, जो 8वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर साहब के। दूसरी बात यह है कि गुरु तेग बहादुर साहब की जब शहादत हुई तो उसका जो शरीर था गुरु तेग बहादुर साहब का, वो रकाबगंज में लखी शाह बंजारा जो सरकारी बादशाही कॉन्ट्रैक्टर था, उन्होंने ही उनका संस्कार किया, दिल्ली में ही किया गया। तो इसका मतलब यह कहीं ना कहीं भ्रम भ्रांतियाँ रही। तीसरी बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता था, जब उनकी गद्दी पर गुरु गोविंद सिंह बैठे और गोविंद सिंह बने और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना की, खालसा सिरजना की, उसके खिलाफ भी जो हिंदू रजवाड़ाशाही थी वही उनके खिलाफ गए, और मुगल सल्तनत ने उन्हें सीधे तौर पर उनके ऊपर कोई हमला नहीं किया। बल्कि जब सरहंद के जो छोटे साहिबजादे थे, मलेरकोटला के नवाब ने कहा कि इनको प्रोटेक्शन दी जाए, ये गुरु के साहिबजादे हैं, इनको प्रोटेक्शन दी जाए, छोटे बच्चे हैं, इनके ऊपर मेरा कोई, क्योंकि उनका भाई का कत्ल गुरु गोविंद सिंह जी की चमकौर की गढ़ी में हुआ। तो ये कहना भी गलत है कि मुगल सल्तनत इतनी खिलाफ थी गुरुओं के खिलाफ। बल्कि जब गुरु गोविंद सिंह जी ने जफरनामा भेजा औरंगज़ेब के बाद औरंगाबाद में, तो भाई दया सिंह और धर्म सिंह जब लेकर गए तो औरंगज़ेब ने जैसे ही जफरनामा पढ़ा तो उनको बड़े तकलीफ़ हुई कि क्या ये मेरे राज में ये कुछ हो गया। तो उन्होंने इमीडिएटली वो 10 दिन उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह भी दिल्ली आ जाएं और मैं भी वापस दिल्ली आ रहा हूँ, तो वहाँ बैठ के बातचीत कर लेंगे। पर इन द मीन टाइम ही औरंगाबाद में ही औरंगज़ेब की फौत हो गई। तो इसका मतलब 1707 में उनकी फौत हो गई, इसलिए फिर वो मिलनी हुई नहीं। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह बाबा बहादुर शाह के साथ वहाँ गए, महाराष्ट्र में गए, जहाँ क्योंकि बगावत थी औरंगज़ेब के खिलाफ जो उन्होंने शिवाजी और मराठा ने की थी, उसके वहाँ गए और वहीं जाके गुरु गोविंद सिंह जी की वहाँ फौत हुई। और जो डॉक्टर भी था वो भी शाही दरबार ने ही अपना डॉक्टर भेजा और उनकी, ताकि मल्लम पट्टी की जाए, उनकी सेवा सुरक्षा की जाए। तो इसलिए ये कहना कि औरंगज़ेब के साथ हमारे कोई रिश्ते थे, ऐसे थे। बल्कि जब गुरु तेग बहादुर साहब आनंदपुर साहब से चलकर आए, जिस बात को मैंने आपको पहले बताया, जब वो आए तो सैफुद्दीन बहादुर का किला है पटियाला में, 4 महीने जो पंजाब का सूबेदार था, 4 महीने गुरु तेग बहादुर साहब उनके पास ठहरे। एक तरफ मस्जिद बनी है और एक तरफ गुरुद्वारा आज भी बना है। इसलिए ये बातें, ये जो भ्रम भ्रांतियाँ हमारे अंदर आई हैं, ये जो कड़वाहट हमारे अंदर पैदा की है, वो इतिहास ने, क्योंकि सिखों का इतिहास किसी ने लिखा नहीं, सिखों का इतिहास हिंदुओं का इतिहास लिखकर उसको समेट दिया गया। इसलिए वो चीज़ें जो हैं हम दूसरे ढंग से देखते रहे और हमने सोचा कि बहुत जुल्म होता था। तो मैं ये नहीं कहता कि वहाँ जुल्म कैसे होता था, कि जजिया इवन कि हिंदू रजवाड़ाशाही जो थी वो मुग़ल सल्तनत के लिए समर्पित थी। वो कभी भी किसी भी रजवाड़ा ने उनके खिलाफ, बल्कि गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ तो हिंदू रजवाड़ाशाही चल के आई, उन्होंने हमला गुरु गोविंद सिंह पर किया। मुग़ल सल्तनत के लिए तो वो समर्पित थी, इसलिए क्योंकि राजपूत ही सेनापति थे, ताकत उन्हीं के पास थी। मेरा ये कहना है कि मुग़ल सल्तनत को इस ढंग से भी जो पेश किया जाता है कि मंदिरों को तोड़ा गया, ये भी एक गलत है, ये भी एक गलत फहमी बनी हुई है। बल्कि मंदिरों के साथ मस्जिदें इसलिए बनाई क्योंकि सत्ता में मुस्लिम की आबादी 20% उस समय थी, तो 20% को 80% पे राज करना था। जब तक उन सबको साथ लेकर नहीं चलेगा तो सत्ता कैसे होगी। तो औरंगज़ेब ने जो दूसरा तरीका, और बल्कि मुग़ल सल्तनत जो दूसरा तरीका ढूंढा वो ये था कि मुग़ल सल्तनत ने मंदिरों के साथ मस्जिदें बनाई, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। हाँ, ज्ञानवापी की और दूसरी कुछ बातें ऐसी कही हैं, उनके पीछे का सच भी ये था कि एक ब्राह्मण ने जो कथा कहानियाँ हैं, मैं उन कथा कहानियों
की तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि उसका कोई आधार नहीं है। केवल लोगों ने बनी बनाई कथाएं पैदा की है। मेरा ये सदा से कहना है कि मैं एक बात कई बार कहता हूँ कि हरमंदिर साहब, आप हरमंदिर साहब अमृतसर की बात देखें, साईं मियाँ मीर जो शाही पीर हैं वो तो उसकी नींव रख रहे हैं। उसका गुंबद आर्किटेक्चर जो हरमंदिर साहब का है वो मस्जिद नुमा है, इस्लामिक है। उसके 4 दरवाजे होने के बाद भी आने जाने का रास्ता उसका पश्चिम की तरफ है, तो उसका नाम उसका हरिमंदिर है। तो ये जो लिंकेज है सिख और मुसलमान और हिंदू में जो लिंकेज पैदा किया वो गुरुओं ने ही पैदा की है। गुरु कड़ी का काम किया उन्होंने। हिंदू और मुसलमान के बीच में अगर कोई कड़ी रही तो गुरुओं की कड़ी रही। तो इसलिए ये जो बातें हमारे सामने आई या इतिहास के पन्ने इस ढंग से लिखे गए, वो इतिहासकारों ने शायद उन भ्रम भ्रांतियों को ताकत दी ताकि हमारे आपसी मन मुटाव। और मैं तो कई बार कहता हूँ कि गुरु गोविंद सिंह जी को जब चमकौर की गढ़ी में से निकले तो भाई नबी खां और गनी खां उनको उच्च का पीर लेकर लुधियाना के पास है जगह, तो वहाँ जाकर उन्होंने अपने गांव में रखा और वहीं उनका सेवा सुरक्षा की। तो मैं ये समझता हूँ कि ये संबंध कभी हमने पेश किया ही नहीं और हम एक दूसरे के वो बातें सोचते रहे जो कथा कहानियाँ आम तौर पर लोगों के बीच में आ गई, सच्चाई हमारे सामने नहीं आई। तो ये कुछ सच्चाइयाँ हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। शायद हम इन बातों को नहीं समझ पा रहे। आज भी जो ये बातें हो रही हैं, जैसे बाबरी मस्जिद का इशू हुआ, तो बाबरी मस्जिद का इशू क्या हुआ, लास्ट में ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी मानना पड़ा कि यहाँ कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। मेरा शुरू से ये कहना है कभी भी मुगल सल्तनत में मंदिर तोड़कर मस्जिदें नहीं बनी, बल्कि मंदिरों के साथ मस्जिदें बनाई गई, ताकि आज भी गुरुद्वारा शीशगंज के साथ सुनहरी मस्जिद आज भी है। तो कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, कभी कोई आपसी टकराव नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि कोई चीज़ें जो हैं मुस्लिम और सिखों के बीच में ये जो टकराहट पैदा करने की किसी ने कोशिश की है, ये टकराहट पैदा सच्चाई और सत्यता को हमने कभी, फैक्चुअल पोजीशन को हमने कभी इस बात को देखा नहीं है। मेरा ये कहना था। जितना मैं सिख इतिहास को पढ़ सका हूँ, मैंने सिख इतिहास को इस ढंग से आपके सामने, मैं ये समझता हूँ शायद यही बात लोग नहीं समझ पा रहे कि मुग़ल सल्तनत में, मैं बार बार कहता हूँ, मुग़ल सल्तनत में अगर मुग़ल सल्तनत को भी छोड़ दें, लोधी सल्तनत लगा लें, खिलजी लगा लें, तुगलक लगा दें, कभी भी मुस्लिम की आबादी 20% से ज़्यादा नहीं हुई। तो सत्ता कैसे की जाए? सत्ता तो यही जो मनसबदार जो अपर लेवल के थे, ब्राह्मण सलाहकार था, राजपूत सेनापति था, और वैश्य जो था जिसको बढ़िया व्यापारी कहते हैं, खजाना उसी के, रेवेन्यू मिनिस्टर वही थे। इवन गुरु नानक का जो वो था जीजा था, जिसको हम बेनोई कहते हैं, वो बेनोई भी दौलत खां लोधी के उसमें सत्ता में रेवेन्यू का काम करते थे, रेवेन्यू मिनिस्टर थे। तो मेरा ये कहना है कि ये बात जो मन घड़ंत बातें बनाई गई और सिख और मुस्लिम के बीच में ये टकराहट पैदा की गई, मैं तो हैरान होता हूँ कि गुरु अर्जन देव जी की शहादत के समय उनके भाई पृथ्वीचंद ने शिकायत की। चंदू वजीर था और जहांगीर का, जिसने गुरु अर्जन की शहादत की। तो इसका मतलब है शिकायतें भी उन्होंने की जो मनसबदार थे, जो उस लेवल पर। इवन जजिया टैक्स के लिए भी ब्राह्मण को औरंगजेब ने छूट दे दी, ब्राह्मण के ऊपर जजिया नहीं लगा, बाकियों के ऊपर जजिया लगा। तो 2,500 हज़ार एकड़ जो ज़मीन है, वो जो ये जितने अपने इलाहाबाद हो या उज्जैन हो या बाकी जगह हो जहाँ कुंभ मेले लगाए गए, कुंभ मेले के लिए जगह भी मुग़ल सल्तनत ने दी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये भ्रम भ्रांतियों को दूर करना चाहिए और ये समझना की कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा नहीं था सत्ता, बल्कि जीडीपी, आज जिस जीडीपी की बात करते हैं, औरंगजेब के समय हाईएस्ट जीडीपी थी। अंग्रेज भी उसको मीट भी नहीं कर सका, बल्कि वो हाईएस्ट जीडीपी, आज भी हम उसको उस जीडीपी का मुकाबला नहीं कर सके। इसका मतलब उनका जो डेवलपमेंट की राजनीति थी, उनका जो सबको, और गुरुओं को, उन गुरुओं के साथ इसलिए भी संबंध रहे कि गुरुओं ने 70% आबादी को सत्ता के साथ नज़दीक लाए, उनको हक और हकूक़ की बात की कि इनको हक और हकूक़ दे दिए जाएं। तो कहाँ ही आपस में ये बातें हुई। तो मेरा ये कहना है कि इन बातों को हमें समझना चाहिए। मैं बार बार ये कहता हूँ, जब ये मंदिर और मस्जिद की बात उठती है, बार बार कहता हूँ कि कोई एक तो जगह बता दो जिसमें मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई हो। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी।
इसलिए वो दस्तखत भी नहीं किए उन्होंने, बिना दस्तखतों से एक सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट सामने आई। तो मेरा ये कहना है कि ये जो नफरत का जो माहौल बनाया जा रहा है, ये नफरत का माहौल ना तो किसी के लिए ठीक है और ना हम लोगों के लिए ठीक है और ना किसी सिस्टम के लिए थे हमारे संबंध है। मैं आज भी कहता हूँ कि करतारपुर गलियारा जो है, लांगा जो है, हमें जोड़ता है, हमें नज़दीक लाता है, हमें पाकिस्तान के साथ, और कोई किसी बातों से हमें आपस में कहीं कड़वाहट हो सकती है, सत्ता सरकारों का सरकार के साथ हो सकता है, अदरवाइज लोगों के बीच में ये ननकाना साहब जो है इस समय जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी बनी है तो उसका कोई मुकाम, इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे संबंध नज़दीकी हैं। इन चीज़ों को समझना चाहिए। ये नहीं है कि सभी लोग इस रास्ते पर हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं। तो मैं यह समझता हूँ कि ये जो औरंगज़ेब के पीरियड को पेश किया जाता है कि वो बहुत ज़ालिम थे, वो ऐसे थे, अगर वो ज़ालिम थे तो गुरु तेग बहादुर साहब 4 महीने सैफुद्दीन जो पटियाला का सूबेदार था पंजाब का, उसके पास रहे। एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ गुरुद्वारा आज भी बना हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये हालात, इवन जो कॉन्ट्रैक्टर, शाही कॉन्ट्रैक्टर था, वो भी लखी शाह वनजारा था शाही कॉन्ट्रैक्टर। सारे बादशाहत की जितनी बिल्डिंग है उसके ऊपर सारा काम ही उनका किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें गलत हैं। इवन जो मैंने आपको कहा कि गुरु हरकृष्ण थे, 8वें गुरु थे सिखों के, जब वो राजा जयसिंह के बंगले में ये ठहरे, क्या बिना औरंगज़ेब की सहमति के बिना ठहर सकते थे? अगर वहाँ ठहरे, चेचक फैल गई, चेचक के कारण उनकी फौत हुई, तो उनके संस्कार के लिए भी बजाय कि वो इतनी दूर ले जाएं, उनके संस्कार के लिए भी जगह यमुना नदी के ऊपर, आज वो बाला साहब उसकी जगह का नाम है, तो औरंगज़ेब ने ही खालसा प्रॉपर्टी जो सीधी बादशाह की प्रॉपर्टी थी वही दे। तो इसलिए मैं ये नहीं समझता कि ऐसी बातें हों। तो इसलिए मैं ये जो आपके सामने जो आपने मौजूद सवाल उठाए हैं बड़े इंपॉर्टेंट, और आज के समय में ये उठने भी चाहिए। ये हमारे रिश्ते टूटे हैं, तो इन रिश्तों को कैसे जोड़ा जाए? तो मैं समझता हूँ शायद मुसलमान भी कई बार मुग़ल सल्तनत के हक़ में नहीं जाते, शायद वो बड़े जालिम थे। मैं समझता हूँ कि ये भी हमारी, इवन लंगर की प्रथा जो गुरु अमरदास जी महाराज के समय हुई, और अकबर बादशाह उस लंगर के को देख के दीन इलाही उन्होंने चलाया। तो मैं समझता हूँ कि इतिहास के इन पन्नों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। वो बातें अलग हैं कि 2 देश हैं, उनके आपस में टकराहट है या नहीं है, वो तो उनका काम है। अदरवाइज हमारी कोई टकराहट नहीं होनी चाहिए। इतिहास के पन्नों को फैक्चुअल पोजीशन पे लेकर आना चाहिए, अदरवाइज नहीं लेकर आना चाहिए। अब आज ही मेरा ये कहना था। जहाँ तक हैदर आपका सवाल है, हमें ये समझना चाहिए कि जब मैंने कहा कि बाबर से लेकर औरंगज़ेब तक और गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह का समकालीन पीरियड है, हमारे संबंध खट्टे मीठे रहे पर मित्रवत भी रहे। औरंगज़ेब पहले बार बाबर ने हमला हिंदुस्तान पर गुरु नानक के समय किया। गुरु नानक उस समय वहाँ थे सैदपुर में, उन्होंने उस हमले को देखा और उसके ऊपर गुरु ग्रंथ साहब में आज भी बाणी है, बाबर बाणी के नाम से उसको जाना जाता है। उसमें उन्होंने उस सारी कथा को पेश कर दिया कि किस ढंग से आए और किस तरह से हिंदुओं ने कहा कि हम, पंडितों ने कहा कि हम जंतर मंत्र लगा देंगे, ये सारे मुग़ल अंधे हो जाएंगे। तो गुरु नानक ने कहा कि कोई मुग़ल ना हो अंधा, कोई मुग़ल अंधा नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखों के साथ सामने देखा है, किसी का कोई पर्चा नहीं लगा, ये सब गपास्टिक थी, ये सब गप्पे मारते थे, इसका कोई लेना देना नहीं था। और इस वाणी को केवल और केवल अपने मित्र को, जो अपना दर्द होता है वो किसी अपने मित्र को ही दिखाया जा सकता है। तो भाई लालो के साथ ये वाणी शेयर की, एक ही शब्द है गुरु ग्रंथ साहब में जो केवल और केवल अपने भाई लालो के साथ जो शोषित वर्ग से है। दूसरी बात एक जो आपने कही, गुरुओं ने, क्योंकि अपर कास्ट जो था वो चाहे तुगलक खानदान हो, चाहे खिलजी हो, चाहे लोधी हो और चाहे मुग़ल सल्तनत हो, जो अपर कास्ट था, ब्राह्मण था, सलाहकार रहा, बनिया जो था वो खजाने का, उसके पास खजाना का रेवेन्यू सारा वही लुक आफ्टर करता था, और जो राजपूत था वो सेनापति था। तो ये होते हुए तो मैं नहीं समझता कि किसी मंदिर को तोड़ा होगा और किसी का जनेऊ और किसी का धर्म परिवर्तन किया, मैं ऐसा मानता नहीं हूँ। इतिहास का ये पन्ना गलत है, अपने ढंग से लोगों ने रखा। तीसरी बात जो आपने कही, मैं बार बार ये कहता हूँ कि मुग़ल सल्तनत में गुरु अमरदास की बेटी के नाम अकबर बादशाह जब उनको मिलने गए तो उन्होंने 85 गांव समर्पित उनकी बेटी के नाम करवा दिए। हरमंदिर साहब जो आप अमृतसर देखें तो अमृतसर का सरोवर उसी में बसा है, और अमृतसर के बाद वहीं हरमंदिर साहब की जो नींव है, गुरु अर्जन के समय नींव जो है शाही
मियाँ मीर रख रहे हैं जो शाही पीर हैं जहांगीर के समय, और उसके 4 दरवाजे होते हुए उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस्लामिक है। तो उसके 4 दरवाजे होते, आने जाने का रास्ता पश्चिम की तरफ है, पूर्व की तरफ नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि उन संबंधों को भी गुरुओं ने बना के रखा, क्योंकि गुरु ये मानते थे कि हिंदू और मुसलमान के बीच में जो कड़वाहट है, जो नफरत है, वो दूर की जाए और इसमें आपस में नज़दीकियाँ लाई जाएँ। इसलिए मैं समझता हूँ कि सिख आज भी हिंदू और मुसलमान के बीच में कड़ी का काम करता है। यही गुरुओं ने हमें रास्ता दिखाया। जो तीसरी बात आपने कही, गुरु हरगोबिंद साहब के समय तक एक ताकत थी, वो जानते थे अब ताकत है। उसके बाद गुरु तेग बहादुर साहब इसलिए आनंदपुर साहब से चले कि जब ये पता लगा कि जो अपर कास्ट है वो प्रशासन उसके हाथ में, तो वो शोषित का और शोषण करती है, उस शोषण को कैसे हटाया जाए। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने सोचा कि क्यों ना औरंगज़ेब से बात की जाए, क्योंकि ये गुरु तेग बहादुर साहब ही थे जिन्होंने असम का समझौता करके 7 स्टेटों का हिंदुस्तान में विलय किया। असम से सारी स्टेटें, और वो ढाका तक गए। ढाका में आज भी गुरु तेग बहादुर साहब का स्थान बना हुआ है, गुरुद्वारा बना हुआ है। इसका मतलब हिंदुस्तान को वृहद हिंदुस्तान बनाने वाले भी गुरु तेग बहादुर साहब औरंगज़ेब के समय थे। तो मेरा ये कहना है कि जब वो चले तो यहाँ बहादुरगढ़ पटियाला के पास किला है बहादुरगढ़ का, बहादुरगढ़ के किले में आप जाओ, 4 महीने बरसातों के दिनों में वहीं रहे, और वहीं जाके उन्होंने 4 महीने उनके साथ, एक तरफ मस्जिद बनी है, एक तरफ आज भी गुरुद्वारा बना। वहीं से चलकर वो लखन माजरा जो रोहतक के पास है, लखन माजरा जब पहुँचे तो हिंदुस्तान का पूरा आवाम, क्योंकि 70% आबादी उनके साथ खड़ी थी, वो सारे लोग इकट्ठे हुए। तो जो प्रशासन बैठा था, जो काबज था, चाहे वो ब्राह्मण था चाहे ये, जो उनको ये डर हो गया कि अगर ये ताकत हमारे साथ और ये समझौता हो गया और ये ताकत में आ गए तो फिर हमारा क्या बनेगा। उन्होंने ही औरंगज़ेब के खिलाफ, औरंगज़ेब को शिकायत की गुरु तेग बहादुर साहब की, इन्होंने बगावत कर दी, और फिर ये बगावत का मुकदमा बना, और बगावत के मुकदमे में जो हुआ वो सबके सामने। मैं इस इतिहास को इस ढंग से नहीं पेश करना चाहता कि जिससे हम ये कहें कि ऐसा हुआ, जो तंत्र था उसे। तो फिर भी जब शहादत हुई, शहादत के बाद भी लक्खी शाह वणजारा जो गवर्नमेंट का बादशाही कॉन्ट्रैक्टर था, उसी ने उनका संस्कार किया, और सिर्फ शीश को लेकर, क्योंकि वो चाहते थे कि वो आनंदपुर साहब जाए जहाँ, ताकि गुरु गोविंद सिंह जो उनके साहिबजादे थे वो उस समय गुरु बने, तो उनके साथ, ताकि वो उनका संस्कार कर सकें, तो इसलिए बाकायदा तौर पर ये निज़ाम किया गया। और एक बात और मैं कह दूँ, गुरु गोविंद सिंह तक तो हम व्यक्ति गुरु हैं, पर गुरु गोविंद सिंह ने व्यक्ति को ख़त्म करके पंचायती राज खालसा की सृजना की। और आप खालसा भी देखेंगे तो एक लाहौर से है, दूसरा हसनापुर से है, तीसरा बीदर से है, चौथा द्वारका से है, 5वां जगन्नाथपुरी से। तो फिर ये क्यों स्थान ढूंढे? ये स्थान भी इसलिए ढूंढे गए ताकि लोगों को नज़दीक लाया जाए। ये कहना भी गलत है कि मुग़ल सल्तनत में मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई, बिल्कुल नहीं बनाई। बल्कि मैं चैलेंज करता हूँ, कोई मुझे एक भी बता दे, मैं कहता हूँ कि मुग़ल सल्तनत क्योंकि सत्ता करना चाहती थी, सत्ता लोगों के बिना कैसे हो गई। तो इसलिए गुरुओं ने क्या किया कि औरंगज़ेब ने क्या किया और मुग़ल सल्तनत ने क्या, मंदिरों के साथ मस्जिदें बनाई, मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई। ये सेकुलर क्रेडेंशियल अगर आपने देखना हो तो मुग़ल सल्तनत का क्या सेकुलर क्रेडेंशियल देखो। इवन बीरबल तो गुरु अर्जन देव जी के ऊपर चढ़ के आया, फौज लेकर आया। बीरबल तो नवरत्न था। इवन अकबर बादशाह के नवरत्नों में सारे नवरत्न, ज़्यादातर नवरत्न जो थे वो हिंदू ही थे, मुस्लिम तो एक। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि ये बातें गलत हैं। तो जब गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की सृजना की तो हिंदू रजवाड़ा शाही, क्योंकि कास्टलेस सोसाइटी को एस्टेब्लिश किया, तो रजवाड़ा शाही उनके ऊपर हमला किया। और जब हमला किया तो उन्होंने कहा कि आप किला छोड़ दें, हम आपके कसम उठाते हैं गाय आगे की, हम कसम उठाते हैं हम आपके ऊपर कोई हमला नहीं करेंगे। जैसे ही गुरु गोविंद सिंह जी और परिवार उनका बाहर निकला, उन्होंने हमला कर दिया, तो परिवार भी छोड़ा। और बल्कि खान की हवेली, अगर आप रोपड़ में जाएं तो एक खान की हवेली है, उसने गुरु गोविंद सिंह जी को अपने पास रखा उस हवेली में। और जब फौज आई तो फौज ने कहा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ मेरे दामाद हैं, इसलिए आप इसके अंदर नहीं जा सकते। आज भी खान की हवेली है। उसके बाद वहाँ चमकौर की गढ़ी में भी मुग़ल सल्तनत ने सीधे तौर पर हमला गुरुओं पर नहीं किया, बल्कि हमला किया। इवन जो छोटे साहबजादे और दादी उनकी थी, उनको भी गंगू के हवाले, जो उनके नज़दीक
शहीद था उसके हवाले किया, भी जाओ इनको। तो उसी ने कोतवाल के सामने पेश कर दिया और कोतवाल ने सूबा सरहंद के सामने पेश कर दिया। बल्कि मलेरकोटला के नवाब ने तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, वो वॉकआउट कर गए कि ये छोटे साहिबजादे हैं, इनके ऊपर कोई हमला नहीं होना, इनको प्रोटेक्शन दी जाए। तो सुच्चानंद ने कहा सांप के बच्चे तो सांप होते हैं, तो इसलिए उन्होंने सुच्चानंद को ही मुग़ल सल्तनत में एग्जीक्यूशन का कारण जो कंप्लेनेंट होता था उसी को दिया जाता था। जैसे चंदू का गुरु अर्जन देव जी की शहादत में चंदू को एग्जीक्यूशन किया और छोटे साहिबजादों की शहादत में सुच्चानंद ने एग्जीक्यूशन किया, डायरेक्ट मुग़ल सल्तनत ने नहीं किया। उसके बाद वहाँ से जब चमकौर की गढ़ी से गुरु गोबिंद सिंह निकले तो नबी खां और गनी खां, आलमगीर गुरुद्वारा है लुधियाने के पास, वो उसका शहर, उसका गांव था, उसने अपने गांव में ही जाके उनको रखा और वहीं से गुरु गोविंद सिंह जी दमदमा गए। और एक बात जो लास्ट में आपको बता दूं, एक बात का भ्रम रहता है कि शायद औरंगज़ेब बहुत कड़वाहट थी, बल्कि औरंगज़ेब को जब वो मराठा ने विद्रोह किया तो उसके खिलाफ वो औरंगाबाद गए हुए थे। औरंगाबाद और अहमदनगर में उनकी छावनी थी, औरंगाबाद में वो गए और वो तब तो भाई दया सिंह और धर्म सिंह को गुरु गोविंद सिंह ने ज़फ़रनामा भेजा कि औरंगज़ेब को कहो कि क्या यही इस्लाम था जिस इस्लाम पर आपकी बात, जिस इस्लाम पर आपने काम किया। जैसे ही औरंगज़ेब को औरंगाबाद में ये पता लगा तो उनको बड़ा दर्द हुआ और उन्होंने उसी समय भाई दया सिंह, और आज भी गुरुद्वारा औरंगाबाद में भी है और अहमदनगर में भी है, उन्होंने इमीडिएटली उनको कहा कि आप उनको कहें कि वो दिल्ली आएँ और मैं भी वापस दिल्ली आता हूँ, बैठ के बातचीत करते हैं। पर अफसोस है कि वो 10 दिन बाद ही उनकी फौत हो गई औरंगज़ेब की, तो वो मिलनी ना हो सकी। जब गुरु गोबिंद सिंह जी, कभी आप दिल्ली में मोती बाग गुरुद्वारा है, इसको मोची बाग कहते थे, जब वो यहाँ आके ठहरे, यहाँ से इन्फॉर्मेशन दी तो उस समय तक औरंगज़ेब फौत हो गई थी। तो बहादुर शाह जो उस समय बादशाह बने तो उनके साथ चल के वो वहाँ गए, नासिक तक गए और वहाँ जाकर आज भी गुरुद्वारा सचखंड गुरुद्वारा वहीं बना और वहीं उनकी फौत हो गई। तो मेरा ये कहना है, और बल्कि डॉक्टर भी बहादुर शाह ने ही भेजा, अंग्रेज़ डॉक्टर था, उसको भेजा ताकि गुरु गोबिंद सिंह जी की सेवा सुरक्षा की जाए। तो इसलिए ये जो भ्रम भ्रांतियाँ पैदा की हैं, इन पर हमें सोचना चाहिए और समझना चाहिए। जो इतिहास के पन्ने जिन लोगों ने भी इस ढंग से लिखे हैं, शायद उन्होंने सिखों का इतिहास लिखना भूल गए और उन्होंने सिखों को हिंदू मानकर ही हिंदुओं का इतिहास लिख दिया, मेरा ये कहना है। इसलिए हमने ये जो पिछले कुछ समय से, पिछले साल से, जब गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत का 350वां वर्ष था, तो हमने सलमान खुर्शीद जी और बाकियों से कहा क्यों ना आप आगे आएँ। मुझे खुशी है कि वो लोग आगे आए। 24 अगस्त को 2025 को पहला सम्मेलन हुआ इंडिया इस्लामिक सेंटर में, तो वो बहुत सक्सेस इंटरनेशनल हो गया। हमने इन बातों सबको कहा कि ये तिलक और जनेऊ का इशू ही नहीं था, ये तो केवल और केवल तिलक जनेऊ पहनने वाले तो प्रशासन पर काबिज थे, तो ये कैसे हो सकता है। तो मेरा ये कहना था कि ये जो सोच हमारी बनी है, ये सोच गलत बनी है। तो बाकायदा तौर पर उसके बाद हमने 4 अक्टूबर को जयपुर में किया और उसके बाद हमने एक सेमिनार वहाँ किया 4 जनवरी को पूना में। मुझे तो ये लगा जाट गुज्जर अहीर और जो किसान लोग थे, सिख मुस्लिम, सारे एक मंच पर आते नजर आए और मैं तो हैरान हुआ कि बीजी पाटिल जो जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट के थे, वो रिटायर्ड थे, वो आए और उन्होंने कहा कि मुझे पता होता कि ये रास्ता भी हमारे पास था तो मैं आज माफ़ी मांगता हूँ। तो मैं मराठाओं को सबको इकट्ठा करते, तो मैं समझता हूँ कि एक रास्ता खुला है। इसीलिए ये जो 18 तारीख को हमने ये जो सेमिनार हम कर रहे हैं, इन्हीं बातों को लेकर, ताकि ये भ्रम भ्रांतियाँ, ये जो शक शुबा जो है हमारे बीच में है और सिख और मुस्लिम को तोड़ने का जो रास्ता है, मैं समझता हूँ कि ये जो हमने किए हैं, ये प्रयास है, हमारी कोशिश है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मुस्लिम समाज आगे बढ़कर आया और एक नए रास्ता और नई दिशा तय करेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं समझता हूँ कि आज मौका है और आज आपके सामने जो बातें हुई आपके सामने। तो ये तो इतिहास आपको दया सिंह साहब ने बताया। अब आप जानना चाहेंगे कि हम लोग यहाँ पर कहाँ हैं, तो इसको भाई साहब आपका क्या नाम है? हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह से ये कौन सी जगह है, इस गुरुद्वारे की क्या खासियत है, इसको ज़रा बताइए। ये गुरुद्वारा श्री पट्टा साहब है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह यहाँ पे आए और एक बार नहीं कई बार आए, तो ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। यहाँ पे गुरु साहब के घोड़े के पौड़ भी हैं, जो निशानी है गुरु साहब ने यहाँ पे आए। और आगे न्यांग खाम का एक गुरुद्वारा साहब भी है,
जहाँ गुरु साहब ने आराम करा। उसके बाद आगे चमकौर साहब की कड़ी जो जंग के लिए यहाँ से रवाना हुए थे, और ऐतिहासिक गुरुद्वारा है और बहुत संगत यहाँ पे दर्शनों के लिए आती है, और पूरे तमाम दुनिया से यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। चलिए देखिए, ये एक आपको इतिहास बताया, यहाँ का इतिहास था। तो इसी तरह की कहानियाँ, किस्से और इतिहास आपको स्वतंत्र बराबर दिखाता रहेगा। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।